आपको याद होगा पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया था। वो कहते थे कि विकास है कहां, वो विकास को ढूंढ रहे थे। सरकार कह रही थी कि हमने बहुत विकास किया है और विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि वो विकास हमें दिख नहीं रहा, ये विकास नाम का जो शख्स है ये है कहां। तो विकास का क्या हाल है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी सुरंग में गाड़ियों को ओवरटेक करने की इजाजत कभी नहीं होती, लोगों को अपनी लेन में चलना होता है। सुरंग में गाड़ी पार्क करने की भी कभी इजाजत नहीं होती और अगर किसी सुरंग में ट्रैफिक जैम लगता है तो वहां प्रदूषण का स्तर भी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जी न्यूज की टीम ने सुरंग की देखरेख करने वाले अधिकारियों से आज बात की और उन्होंने हमें बताया कि नियमों के उल्लंघन की वजह से उस सुरंग को लगातार नुकसान पहुंच रहा है और उनकी टीम को लगातार इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। आज आपको इस सुरंग की देखरेख करने वाली टीम की बातें सुननी चाहिए। अल्टीमेटली एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको हमें इसकी देखरेख और इसकी मेंटेनेंस इसको हमें एक तरह से नेशनल मॉन्यूमेंट के जैसे करनी चाहिए ताकि, और इस तरह का उत्पाद जैसे कि अभी आपको पता है लास्ट के कुछ 2-4 दिनों में कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें कुछ युवा यहाँ पे गाड़ी रोक के और नशे में डांस और वो सब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि ये टनल आम जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई है, तो आप इसका प्रयोग करिए, बट किसी तरह से यहाँ के जो स्टोर्स हैं उसको आप डैमेज मत करिए। जैसे फायर कैबिनेट है ये आप देख रहे हैं, ये इसका भी शीशा टूट चुका था, ये हमने इसको रिपेयर किया है। ये जो ट्रैफिक कोन्स हैं, मीडियंस हैं, इसमें आपको जगह जगह मीडियंस दिखेंगे जिनकी टेप्स निकल गई हैं, जो मीडियंस बेंड हो गए हैं। और रोड के अलॉन्ग द रोड सोलांग से ऊपर तक जब आप आते हैं तो आपको रोड के चारों तरफ गंदगी और रैपर्स और सारा गंदगी वगैरह देखने को मिलेगा। सो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, प्रकृति का मज़ा लीजिए, बट अपनी जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही हमको अटल टनल और इसके जो आसपास का एरिया उसको हम साफ रखना चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्या होता है वो टनल में बीच में गाड़ी रोकते हैं, जो कि गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, वो रोकते हैं। क्या होता है सर, इसमें 60 की स्पीड मेंटेन करनी है आपको, फिर क्या होता है पीछे वाले में कॉलिजन का डर रहता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, वो उतरने के बाद सर हमारे जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, इमरजेंसी कॉल सर्विसेज है, उनको ब्रेक कर रहे हैं, कांच तोड़। उससे क्या होगा सर, हमारे इमरजेंसी के टाइम में हम कैपेबल नहीं होंगे किसी भी इमरजेंसी को वो रिस्पॉन्ड करने में। टनल केवल घूमने के लिए भी नहीं है, ये इस एरिया को जो 6 महीने कटा रहता था पूरे देश से, उसकी इमरजेंसी सर्विसेज को भी जोड़ती है। तो इनकेस अगर मैंने कहीं पे जाम लगा दिया, मेरी वजह से कुछ जाम लग गया, तो जो एम्बुलेंस इधर से जा रही होगी सर वो उधर नहीं जा पाएगी। तो डेफिनेटली जो क्या है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। विकास आपका मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को हासिल करने के लिए आपको अपने कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं और कर्तव्य का बोध अनुशासन से आता है। भारत में भले ही इस अनुशासन की बेहद कमी हो, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए आप चीन से आई ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर वर्ष 2018 की है, जब चीन के जिनहुआ शहर की एक सुरंग में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। शाम का समय था और इस वजह से ट्रैफिक ज्यादा था। तभी सुरंग से गुजर रहे लोगों को एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी और लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरंग के दोनों किनारों पर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे अनुशासन कहते हैं। हमारे देश में गाड़ी खरीद लेने और इसे चलाने का लाइसेंस मिल जाने के बाद लोग खुद को सड़कों का मालिक समझने लगते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। वहां गाड़ी चलाने को अधिकार नहीं बल्कि नियमों और कायदों के तहत दी गई एक सुविधा माना जाता है। अगर आप अमेरिका में जाकर गाड़ी चलाना सीखेंगे तो आपका ट्रेनर पहले ही दिन आपको नियम समझाते हुए कह देगा कि ड्राइविंग अ कार इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। यह हाल तब है जब अमेरिका में प्रति 1000 लोगों पर 838 गाड़ियां हैं, जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 45 गाड़ियां हैं। अब आप सोचिए, प्रति 1000 लोगों पर 45 गाड़ियां हैं, तब हमने ये हाल कर रखा है। अगर इन सब 1000 लोगों के पास गाड़ियां आ गईं तो फिर हमारे देश का क्या हाल होगा। भारत में आज भी गाड़ी खरीदना लोगों का सपना होता है, लेकिन जैसे ही कुछ लोग अपना ये सपना पूरा कर लेते हैं वैसे ही वो सड़कों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। वो अपने आप को सड़कों का मालिक, गाड़ी के मालिक तो हैं ही, अपने आप को सड़क का मालिक भी मान लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा, हमारे देश में लोग अक्सर शिकायतें करते रहते हैं। वो कहते हैं सड़कें ठीक नहीं हैं, हमारे देश में पुल नहीं है, हमारे देश में ट्रैफिक जैम लगा रहता है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं,
4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज बन रहे हैं और हमारे देश में लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन उन गाड़ियों को चलाने का सलीका कौन सीखेगा और कौन सिखाएगा? उन सड़कों पर गाड़ी कैसे चलानी है, इसका सलीका इस देश के लोगों को कौन सिखाएगा? भारत में सिर्फ गाड़ी चलाने वाले ही विकास के पहियों को पंचर नहीं करते, बल्कि भारत के लोग अक्सर विकास के साथ दुश्मनी पालने के मूड में हमेशा रहते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण देखिए। 2018 में सेमी हाई स्पीड ट्रेन T18 की खिड़की के शीशों को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया था। इससे पहले महामना और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये ट्रेनें यात्रा के दौरान लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के इरादे से चलाई गई थी, लेकिन लोगों ने इन ट्रेनों को भी नहीं बख्शा। किसी ट्रेन से टॉयलेट एक्सेसरीज की चोरी कर ली, किसी से कूड़ेदान और उसे कूड़ेदान में बदल दिया, तो किसी ट्रेन से लोगों ने हेडफोन्स चुरा लिए। यहां तक कि LCD स्क्रीन्स जो लगाई गई थी इन ट्रेन में लोगों की सुविधा के लिए, हमारे देश के लोग इन्हें भी उखाड़ कर अपने घर ले गए। ये सब इन ट्रेन के चलने से 1 या 2 हफ्तों के बीच में ही होने लगा था। यानी जैसे ही ये ट्रेन चली तो वही बात आ गई। पहले लोग शिकायत करते हैं हमारे देश में ट्रेन अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है हमारे देश में ट्रेन में। रेल मंत्रालय को कहते हैं कि रेलवेज तो बिल्कुल बेकार है। जब सुविधाएं देते हैं तो उन्हें उखाड़ कर अपने घर ले जाते हैं। रेल मंत्रालय के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष ट्रेनों से करीब 2 लाख टॉवल्स, 82,000 बेडशीट्स, 55,000 तकियों के कवर और 7,000 कंबल हमारे देश के लोग चुरा कर ले गए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस चोरी की वजह से भारतीय रेल को हर साल 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसी तरह होटल से भी लोग तौलिए, प्लेट, चम्मच, हेयर ड्रायर्स और बहुत सारे बर्तन चुरा कर ले जाते हैं। कुछ होटल्स ने तो इन वस्तुओं से लोगोस तक हटाने शुरू कर दिए हैं ताकि चुराने वालों को उसकी कीमत का अंदाजा ना हो पाए और वो उसे सस्ता समझकर वहीं छोड़ दें। यानी हमारे देश में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि वो अच्छी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करके उसे खराब कर देते हैं। बिजली मिलेगी तो उसकी चोरी होगी, फ्री इंटरनेट दिया जाएगा तो उसका भी दुरुपयोग करेंगे, सड़कों पर किसी नियम का पालन नहीं करेंगे, मौका मिलते ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी नज़र में चाकू की नोक पर ट्रेनों को लूटना या यात्री के रूप में ट्रेन में लगाई गई सुविधाओं की चोरी करना, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि चोरी और लूट एक जैसी मानसिकता का परिणाम है। हमारे देश के लोग पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगों को नहीं बख्शते, पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनों को नहीं छोड़ते, यहां तक कि विकास की सबसे बड़ी पहचान माने जाने वाले हाईवेज पर लगे उपकरणों को भी चुरा लेते हैं। वर्ष 2018 में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण 11,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। इसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण सिर्फ 17 महीनों में पूरा कर लिया गया था। अपने आप में एक रिकॉर्ड था, वरना हमारे देश में सड़कों का, इतनी बड़ी सड़क का निर्माण कभी 17 महीने में हुआ नहीं। लेकिन लोगों को इतनी तेज गति से हुआ यह विकास भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग इससे भी ज्यादा जल्दी में थे। कुछ ही दिनों में इस हाईवे से 100 टन स्टील, सोलर पैनल्स, फेंसिंग वायर और यहां तक कि बंदूक की नोक पर एक कटिंग मशीन तक चुरा ली गई थी। मेगास्थनीज 2300 वर्ष पहले भारत आए थे और तब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत के लोगों के लिए सत्य और सदाचार बहुत महत्व रखते हैं और ईमानदारी को तो भारत के लोग सबसे बड़ा सद्गुण मानते हैं। ऐसा उन्होंने भारत के लोगों के बारे में लिखा। उन्होंने तो अपनी पुस्तक में यहां तक लिखा कि उस जमाने में भारत के लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाया करते थे, क्योंकि उन्हें चोरी का कोई डर था ही नहीं। इसी तरह 7वीं शताब्दी में भारत आए चीन के दार्शनिक हुएनत्सांग ने भी लिखा कि भारत के लोग अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और हर काम में ईमानदारी बरतते हैं। लेकिन इसके बाद भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, फिर मुगल आए और यह सिलसिला अंग्रेजों पर जाकर खत्म हुआ। अंग्रेजों के ज़माने में सिविल डिसओबीडियंस और असहयोग आंदोलनों के जरिए महात्मा गांधी ने देश के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अंग्रेजों की बात ना माने और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करें। यह आंदोलन आज़ादी का बड़ा हथियार बन गए।
लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी इसे भारत के लोगों ने अपनी आदत बना लिया और आज भारत के लोग अपने ही देश के नियम कायदों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने ही देश में हो रहे विकास के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन चलाते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको आगरा से आई एक खबर दिखाई थी जहां एक निर्माण कार्य के लिए सड़क को खोद दिया गया था, लेकिन लोगों ने सड़क के बनने का इंतजार नहीं किया और सड़क पर रखी गई बड़ी बड़ी पाइपों से ही अपनी गाड़ियां लेकर गुजरने लगे। यानी भारत के लोगों को विकास वाली मिठास तो पूरी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो धैर्य वाली कड़वी गोली बिल्कुल नहीं खाना चाहते। तो यह है भारत का डीएनए। मनाली में जिस अटल टनल में लोगों ने विकास की धज्जियां उड़ाई, उसकी लंबाई 9 किलोमीटर है और इसे पार करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन लोग इन 15 मिनटों के दौरान भी नियमों का पालन करने का धैर्य नहीं रखते और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुरंग या सड़कों की नहीं, बल्कि बेईमानी हमारे देश के डीएनए का एक हिस्सा बन चुकी है। एक भारतीय जो विदेशों में सभी नियमों का पालन करता है, वो भारत आते ही कैसे तुरंत बेईमान हो जाता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा भारत में, वैसे ही उसकी नजरें बदल जाती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में जो भारतीय रहते हैं बहुत अनुशासित होते हैं, कोई कानून नहीं तोड़ते, इसके लिए वहां उनकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन जैसे ही ये लोग भारत में लैंड करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक और उदाहरण देखिए। 21 दिसंबर को, इसी महीने 21 दिसंबर को ब्रिटेन से भारतीय मूल की एक महिला दिल्ली पहुंची। यह महिला ना सिर्फ कोरोना पॉजिटिव थी, बल्कि इसके शरीर में कोरोना वायरस का वो नया स्ट्रेन मौजूद था जिसने इस समय पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन यह महिला अचानक क्वारंटीन सेंटर से भाग गई और ट्रेन से इसने दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक का 1800 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। अगर इस महिला ने ब्रिटेन में यह नियम तोड़ दिया होता तो उस पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लग गया होता। लेकिन भारत में यह अकेली महिला नहीं है। अब आप सोचिए, इस महिला के अलावा हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन से भारत आए, दिल्ली में लैंड किए और उसके बाद बिना बताए वो अपने अपने डेस्टिनेशंस और शहरों में चले गए और लोग, सरकार उन्हें अब भी ढूंढ रही है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके शरीर के अंदर ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन है वायरस का वो है और इसके बावजूद वो यहां लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहां आते ही लोगों को क्या हो जाता है। बेईमानी और नियमों का उल्लंघन करना एक अंधेरी सुरंग में सफर करने जैसा है। सुविधाएं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, इसलिए नहीं कि आप इनका दुरुपयोग करें और अपने साथ साथ दूसरों को परेशानी में डाल दें। मैं आपको एक उदाहरण और भी देता हूं और वो उदाहरण ये है कि इसी साल के शुरुआत में मैं दुबई गया था और वहां पर हम एक गाड़ी में बैठे। उस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर था वो भारतीय मूल का ड्राइवर था, हिंदी समझ सकता था। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें एक ऐसा ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा है जो हमारी भाषा को समझता है और हम उससे बातें करने लगे। अचानक से हमें अपनी गाड़ी को वापस यू टर्न करके मोड़ना था और हमने उसको कहा कि आप यहीं से गाड़ी को मोड़ लीजिए, लेकिन उस ड्राइवर ने मना कर दिया और कहा कि यहां से गाड़ी नहीं मुड़ सकती, हमें आगे दूर से जाकर वापस दोबारा से टर्न लेना पड़ेगा। हमने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो ट्रैफिक के कानून हैं वो बहुत सख्त हैं और यहाँ पर आप जहाँ से चाहे गाड़ी नहीं मोड़ सकते और मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा उसने कहा। और जब हमने उनसे कहा कि क्या आप भारत में भी ऐसा ही करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में तो सब कुछ चलता है, भारत में तो हम भी कहीं से भी गाड़ी मोड़ लेते हैं, कहीं से भी गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं कर सकते और मैं ऐसा करूँगा भी नहीं। ये अंतर है जो मैं आपको आज बताना चाहता था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.